Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंस्ट्रक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड एडमिन पैनल तीनों चीज़ें हम देखने वाले, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो की बात करते हैं। जैसे कि रिसेंट वीडियो के अंदर मैंने एड्रेसेस स्टार्ट करा था, यानी कि एक्सप्रेस.जेएस के अंदर एड्रेस का टॉपिक हमारा चालू हो चुका है, जहाँ पे मैंने ऐड एड्रेस और गेट ऑल एड्रेस का एपीआईज क्रिएट करा था। टेस्टिंग भी हो चुका है और प्रॉपर वर्किंग भी है, ठीक है। सो आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जैसे कि एडिट एड्रेस। ओके, सो सिंपली हम आज देखेंगे एडिट एड्रेस इन एक्सप्रेस.जेएस, ठीक है। एंड जैसे हमारे सारे एड्रेसेस के एपीआईज क्रिएट हो जाएंगे, देन हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करेंगे। बेसिकली मैंने सोचा पहले 1 बाय 1 करती थी, लेकिन अब सोचा कि पहले फ्रंट एंड बैक एंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर फ्रंट एंड में आती हूँ, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहीं पे मैं क्या करती हूँ, कमेंट डाल देती हूँ कि एडिट एड्रेस बोल के, ठीक है। तो आज हम एडिट एड्रेस वाला एपीआई सबसे पहले देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट करके कॉन्स्ट करके एडिट एड्रेस वाला एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। सो कॉन्स्ट कर लेती हूँ एडिट एड्रेस एंड असिंक फंक्शन यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमें एक्सेस हो जाता है और हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो जब भी हम एडिट करेंगे, सबसे पहले एज अ परम से हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं और आईडी एक्सेस करते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट तो मेरे समझ में नहीं आया गया कि यार मैं जब एड्रेस क्रिएट कर रही थी, मैंने तो यहाँ पर इसका खुद का आईडी क्रिएट ही नहीं करा। मैं डायरेक्ट मंगोडीबी की आईडी तो यूज़ नहीं कर सकती। तो शायद से मेरे ध्यान में नहीं आ गया, लेकिन देखो सबके अपने अपने खुद के आईडी होनी चाहिए। मंगोडीबी आईडी ऐसा हम यूज़ नहीं करने वाले। तो क्या करते हैं, क्विकली हम एक आईडी भी जनरेट कर लेते हैं। तो सिंपल सबसे पहले क्या करो, मंगोडीबी जनरेटेड टेबल यानी कि कलेक्शन डिलीट कर दो, ठीक है। अब देखो कहीं पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा एड्रेस का फील्ड, ओके। तो सिंपली हमने ना क्रिएट करा था हमारे यूज़र स्कीमास के अंदर। तो सिंपली यूज़र स्कीमास के अंदर मैंने यूआईडी क्रिएट करा था, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एआईडी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि एड्रेस की आईडी, ठीक है। जैसे वहाँ पे यूज़र की आईडी थी, यहाँ पे एड्रेस की आईडी। इसका टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है और यूनिक ट्रू है, दैट्स इट। सिंपल ये एक फील्ड आपको एज इट इज़ ऐड करना है, ठीक है। एंड सब चीज़ें परफेक्ट है अभी। अब बस कंट्रोलर के अंदर जहाँ पे एक न्यू एड्रेस क्रिएट होता है, वहाँ पर मुझे ये आईडी दे देना है, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर के अंदर आते हैं, साइन अप के अंदर मैंने इसको कॉल करा है। तो सिंपली देखो यहाँ पर यूआईडी हमने पास नहीं करी, यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं, तो यानी कि क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंपली ये वाला लाइन में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मैं अपने एड्रेस वाले इसके अंदर जहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, तो यूआईडी की जगह ए आई डी क्रिएट करना है, तो ए आई डी ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब इसको पैकेज इंस्टॉल करना है, तो ऑब्वियसली पैकेज इंस्टॉल्ड है, सॉरी इंपोर्ट करना है। तो सिंपली इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं वही पैकेज एज इट इज यूआईडी की, दैट्स इट। और यहाँ पर भी मैंने इसको कॉल कर लिया है, ठीक है। तो सिंपली मैंने एपीआई हिट करा, 200 ओके स्टेटस आ गया। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, एड्रेस देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसका एक्टिव स्टेटस ट्रू है, क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट है इसलिए हमने ट्रू दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, और एआईडी भी ऐड हो चुका है, तो परफेक्ट। सिंपली ये वाला हम कोड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। एक रिक्वेस्ट हिट करा मैंने, 200 पर ओके हो गया और इसका ट्रू स्टेटस हो गया। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो फर्स्ट मेरा यहाँ पर देखो ट्रू में यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। मैंने वो बाकी का पहले वो डिलीट कर दिया था टेबल, ठीक है। तो टेबल का डेटा, ठीक है। अब देखो एक फर्स्ट आप अगर एज ए न्यू यूज़र हो, एड्रेस हिट करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपका ट्रू स्टेटस यानी कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉल्स डालो या ट्रू डालो तो तब भी। अब मैं क्या करती हूँ, न्यू वही रिक्वेस्ट हिट करती हूँ उसी यूज़र का। सो ये देखो फिर से हिट करा, तो अब क्या होगा, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो यूज़र का स्टेटस अगर आपने फॉल्स डाला है, ठीक है, एक्टिव स्टेटस अगर फॉल्स डाला है, तो देखो फर्स्ट एज इट इज डिफ़ॉल्ट में रहेगा, लेकिन सेकेंड आपने फॉल्स डाल के पास करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एज अ फॉल्स ले लेगा। अब मैं ट्रू करके फिर से ऐड कर देती हूँ न्यू एड्रेस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जो फर्स्ट था वो मेरा फॉल्स हो जाएगा और अभी जो मैंने ऐड करा वो सिर्फ ट्रू हो जाएगा। तो बेसिकली
तो जब भी आप लाइक एक यूज़र को सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एड्रेस रहेगा, ठीक है। अगर आप नया अगर कोई डेटा ऐड कर रहे हो और उसको आप एज अ डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो, तो बाकी के सब आपके जितने भी होंगे वो सभी फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने वही कोड करा है, वो बस 1 लाइन में, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ऐड तो वर्किंग है। अब करते हैं फिर से हमारा एडिट वाला, ठीक है। इन सभी को क्लोज कर लेती हूँ। चलो ठीक है, एडिट वाला स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्ट करके कहाँ क्या एक्सेस करेंगे, ए आई डी को एक्सेस करेंगे, एड्रेस की आईडी, ठीक है। एज अ कहाँ से, परम से हमें वो एक्सेस हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट डॉट परम से ए आई डी एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमें क्या क्या अपडेट करना है, तो सिंपली सारी चीज़ें सेम ही है, जैसे कि ऐड फॉर्म और एडिट फॉर्म मेरा ए टू जेड सेम है, ठीक है। सो सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ना मेरे पास ऐड का जो कॉन्स्ट है ना वो क्रिएटेड है। सिंपल इस सभी को कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। एज इट इज, चुप वो लिखते कौन बैठेगा बोल के। चलो ठीक है, अब इसमें सिर्फ यू आई डी की ज़रूरत नहीं है हमें। सिंपल हमें सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। एक्टिव स्टेट से लेके सारी चीज़ें मुझे अपडेट करनी है। सिंपल उन सभी को एक्सेस कर लिया। अब ट्राई और कैच कॉल करना है। ऑब्वियसली एरर होगा तो हैंडल करना है, तो कैच के अंदर एरर होगा तो हैंडल कर लेंगे। एरर हमें एक्सेस हो जाता है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 500 के साथ हम जेसन में एरर के मैसेज को डिस्प्ले कर देंगे। सो सिंपली जेसन, यहाँ पर हम एरर पास करेंगे। एरर के अंदर जो हम एरर एक्सेस कर रहे हैं उसके अंदर का मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट। अब ट्राई के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए आई डी यूज़र फाउंड होता है, यानी कि एड्रेस फाउंड होता है कि नहीं देखना है हमें, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पे एड्रेस ऐड करते हैं, ठीक है। एज ए वेरिएबल इक्वल टू अवेट फंक्शन, और यहाँ पे एड्रेस को कॉल करते हैं जो मॉडल की तरफ से आ रहा है। डॉट फाइंड 1 करेंगे और यहाँ पे हम ए आई डी से ए आई डी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एड्रेसेस आ जाएगा। फिर अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर हम रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। अगर एड्रेस हमें एक्सेस नहीं हो रहा उस आईडी से, तो तुम सिंपली क्या करो, रिस्पॉन्स और स्टेटस दे दो 404 का, और मैसेज में आप जेसन मैसेज में आप क्या प्रिंट करो, एड्रेस नॉट फाउंड मैसेज प्रिंट करो। सिंपल, ठीक है। सो एज अ मैसेज सेंड कर रही हूँ मैं स्ट्रिंग में, ठीक है। एड्रेस नॉट फाउंड, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ ये वाला एज अ टेक्स्ट, ठीक है। परफेक्ट। अगर एड्रेस फाउंड होता है तो क्या, तो होता है तो सिंपल हम सारी चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको करली ब्रैकेट में ले लो ताकि एज अ वो रिस्पॉन्स हमें ऑब्जेक्ट में देने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो एड्रेस डॉट एफ नेम है ना, अगर कोई डाला, ठीक है, तो तुम क्या करो, एफ नेम ले लो और तुम क्या करो, जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस डॉट एफ नेम है एज इट इज़ रखो। तो इसको एज अ ऑप्शनल में ले रही हूँ, ठीक है। सो 1 बाय 1 सभी को कॉल कर लेते हैं। जैसे कोई अगर अपडेट करने के लिए एम्प्टी छोड़ देता है हमारा फील्ड, तो क्या करो, डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यू थी उसकी एक्चुअल वही ले लो। अगर कोई नया वैल्यू दे देता है तो एज अ नया वैल्यू ले लो, ठीक है। परफेक्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं सभी को कॉल कर लेती हूँ, जैसे एफ नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। 1 बाय 1 मैं कॉल करती रहूँगी, ठीक है। कॉपी पेस्ट ही तो करना है सिर्फ, ठीक है। चलो ठीक है, एड्रेस कर दिया। यहाँ पर मैं सिंपली सिटी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं स्टेट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं पिन कोड कर लेती हूँ, यहाँ पर कंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्टिव स्टेट हमारे पास लास्ट है, ठीक है। सो लास्ट भी हमारा एज इट इज़ आएगा, ठीक है। या तो भेजो या तो ना भेजो, ठीक है। परफेक्ट। हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। अब सिंपल एक अवेट फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो अपडेटेड एड्रेस होगा उसको हम लाइक सेव करना चाहते हैं, तो सिंपल यूज़र सॉरी एड्रेस डॉट सेव, ठीक है। तो सिंपल सेव फंक्शन कॉल कर देंगे और इसी के नीचे हम रिस्पॉन्स भी दे देंगे। सो रिस्पॉन्स हमारा रहेगा 200 का, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस रहेगा 200 एंड जेसन में हम क्या करते हैं, एड्रेस को एज इट इज़ दिखा देते हैं, ठीक है, कि एड्रेस ऐड हो चुका है। सिंपल यहाँ पे एड्रेस कॉल कर लेती हूँ। परफेक्ट। चलो ठीक है, तो हमारा एक बेसिक सा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो हमारा एडिट फॉर्म ऐसे रहता है, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या कंडीशन है, जैसे कि देखो, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट में ट्रू कर देती हूँ तो ये वाला कोड जो है ना, लाइक मैंने जैसे ऐड करा था ऐड में, सेट एज डिफ़ॉल्ट, अगर मैं अपडेटेड वाला को कर रही हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करो, बाकी सभी जितने भी होंगे उन सभी को तुम सिंपली क्या करो,
फॉल्स कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्टिव स्टेट, जैसे कि यहाँ पर मैं इज एक्टिव बोल के एक वेरिएबल के अंदर एक्टिव स्टेट ले रही हूँ, ठीक है। सो हम जो पास करेंगे एक्टिव स्टेट इज एक्टिव वाले में ऐड हो जाएगा। अगर एक्टिव स्टेट इक्वल टू ट्रू होगा तो सिंपली बाकी सबको फॉल्स कर दो, ठीक है। हमने अपडेट करा और इज एक्टिव स्टेट हम अलाउ कर देंगे। वैसे इज एक्टिव स्टेट की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। एक्टिव स्टेट अगर ट्रू होगा तो सिंपली मैंने उन सभी को लाइक फॉल्स करके इसको एज इट इज़ ऐड कर दिया, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऐड एड्रेस में एक्टिव स्टेट अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स एज इट इज ही ले लेगा और, ठीक है। ट्रू होगा तो ट्रू एज इट इज ही ले लेगा, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये बस लाइन ऐड करना था। तो देखते हैं एक बार कि वर्क कैसा होता है, ठीक है। ये तो लाइन एज इट इज रखा है मैंने, वैसे तो मुझे वर्किंग लग रहा है अभी से, लेकिन देखते हैं, टेस्ट करने के बाद ही समझ में आ जाएगा ना। चलो ठीक है, तो परफेक्टली कोड हमारा बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, राउट के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो राउट हमारा यही है, सिंपली यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ उस फंक्शन को और यहाँ पे हम क्या करते, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा पोस्ट नहीं पुट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अपडेट को पुट करते, पोस्ट हम ऐड को करते। अब यहाँ पे एडिट एड्रेस इसका लाइक मैं ये दे रही हूँ, यूआरएल में पाथ दे रही हूँ एंड स्लैश यहाँ पे तुम क्या करो, आईडी से कर रहे हो ना, तो AID यहाँ पर कोलन दे के कॉल कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पे उसी फंक्शन को कॉल करो जिस फंक्शन में आप 2 एट्रीब्यूट एज एक्सेस कर रहे हो। एक है AID और सेकेंड है हमारे पास पेलोड, ठीक है। तो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे API हमने राउट भी लगा लिया। अब टेस्टिंग कर लेते हैं। सिंपल क्या करते हो, एक न्यू रिक्वेस्ट हिट कर लेते हो, ठीक है। सो ऐड न्यू रिक्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर मैं सिंपली एज इट इज़ ऐड वाले को कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे एडिट एड्रेस कॉल कर लेती हूँ एंड स्लैश देके हमें यूज़र का एड्रेस देना है किसी एक का, ठीक है, यूज़र का या किसी भी एड्रेस का जिसको आपको अपडेट करना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे कॉल करा मैंने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एज इट इज़ ऐड वाले ही फील्ड है हमारे, तो क्या करते हैं, सिंपली ऐड वाले ही फील्ड को कॉपी कर लेते हो एज इट इज़ और यहाँ पे बॉडी में रॉ में आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से UID को हटा देते क्योंकि UID छोड़ के बाकी सब चीज़ें हमारी एज इट इज़ है, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपली यूज़र का ID देना है और यहाँ पर पुट मेथड कॉल करना है मुझे, ठीक है। अब जैसे कि समझो मैं किसी यूज़र का मैं स्टेटस यहाँ पे फॉल्स रख रही हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे एज इट इज़ लाइक यफ नेम भी चेंज कर लेते हैं, श्रुति का यस कर लेते हैं। यहाँ पे पुट मेथड क्लिक करा। अब मैं एक एड्रेस ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। ये आईडी का जो भी आईडी है कॉपी कर लेती हूँ। इसका एक बार देख लो, लाइक श्रुति इसका नेम है, ठीक है, श्रुति, ठीक है, और इसका एक्टिव स्टेटस भी फॉल्स है, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे उस आईडी को डाल लेते हैं और फिर रिक्वेस्ट हिट कर लेते हैं, ठीक है। सो परफेक्टली हमारा श्रुति यस होना उसका नेम, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें रखी हूँ। सेंड कर लेते रिक्वेस्ट और ये देखो यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ तो श्रुति की जगह श्रुति यस में कन्वर्ट हो गया, ये देखो, परफेक्ट। तो फर्स्ट वाला ही था ना हमारा जो श्रुति यस में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, लाइक एड्रेस जो है ना वो सारी चीज़ें रिटर्न से ले रहा है, ये देखो पूरा का पूरा न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, AID और श्रुति यल नेम, ये सारी चीज़ें हमारी जो है ना वो हिट हो रही है। तो बेसिकली एड्रेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। एड्रेस फील्ड में हम देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ट्रू वाले का चेक कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ अभी एक्टिव स्टेटस का देखना है तो प्रॉपर वो देख लेते हैं। एड्रेस फील्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हो बाद में, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक्टिव स्टेटस अगर मैंने फॉल्स रखा, ठीक है, सो ये देखो तो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ ट्रू ही रहेगा क्योंकि ये भी हमारे पास ट्रू नहीं है। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अगर तुम ट्रू को फॉल्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कभी चेंज होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट हमारा ट्रू एज इट इज़ है, जबकि मैं यहाँ से फॉल्स भेज रही हूँ, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट वर्किंग है क्योंकि ये तो एक यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लाइक मैं नेम अलग दे देती हूँ, जैसे प्रीति कर लेती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि श्रुति एस करूँगी तो पता नहीं चलेगा, तो प्रीति कर दिया नेम। और इसको मैं फॉल्स है अभी, इसको मैं ट्रू करना चाहती हूँ, ठीक है। अब सिंपली इसका ये आईडी मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने पास करा और सिंपल क्या करते हिट कर लेते। देखो यहाँ से मैं इसको फॉल्स नहीं ट्रू भेजूँगी, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब मैं इसको ट्रू कर रही हूँ, यानी कि एक्टिव स्टेट कर रही हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो क्या आ गया, AID इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो बेसिकली UID इज़ नॉट डिफाइंड बेसिकली, ठीक है। UID इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी कि अगर मैं किसी को
लाइक ट्रू करने की कोशिश कर रही हूँ तो UID इज़ नॉट डिफाइंड बता रहे हैं। तो बेसिकली इसको ये UID एक्सेस ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली हमने UID ऊपर से ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से पास कर रहे हैं ना कुछ, तो हमें सिंपली UID को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी के ऊपर मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करते, कॉन्स्ट करते UID इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे एड्रेस डॉट UID एक्सेस होगा, ठीक है। जो एड्रेस हमें फाउंड हो रहा है उसी का UID हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट UID एक्सेस कर देंगे और यही UID वो ले लेगा और उस UID से हमें वो सारी चीज़ें चेंज करके दिखा देगा, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर से इसी को हिट करती हूँ, एज इट इज़ मैंने रखा था, और ये देखो इसका स्टेटस अब ट्रू हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं, आपको इसका नेम भी मैंने प्रीति डाला, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रीति नेम एक ही को है और उसी का ट्रू स्टेटस होना चाहिए। तो देखो सिंपल हमारा फर्स्ट ये फॉल्स हो गया, सेकेंड हमारा ये है जो प्रीति ट्रू हो चुका है, ठीक है। और ये एड्रेस का मैंने जैसे बोला था इसमें ना लाइक दिक्कत आ रही है, लेकिन ये देखो यहाँ पर भी फॉल्स है, ठीक है। यानी कि बाकी सबको उसने फॉल्स करा और जो प्रीति ऐड करा था जस्ट हमने उसी का उसने ट्रू कर दिया। तो ये परफेक्ट वर्किंग है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली ये तो वर्किंग है, चलो अच्छी बात है। अब ये एड्रेस फील्ड का क्या प्रॉब्लम हो रहा है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि एड्रेस के अंदर मैं क्या हिट कर रही हूँ कि एड्रेस मेरा ऐसा मतलब पूरा मेरा ही डेटा मेरे को एड्रेस फील्ड में जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली चलती हूँ फिर से कोड में एक बार, और यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव स्टेट ये तो ठीक है, ये तो फॉल्स ट्रू वाला अलग है सीन, ठीक है। ये वाला कोड था वो जो हम UID से हम सारी को फॉल्स कर रहे हैं जब हम लाइक ट्रू भेज रहे तो सिंपली ये वाला कोड है वो वर्किंग है, चलो ठीक है। अब अगर मैं एड्रेस का दिखा दूँ तो ये देखो हम यहाँ पर एड्रेस के अंदर एड्रेस पास कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट जो है ना सेम नेम से हो गया ना, आपका फील्ड का नेम भी एड्रेस सेम हो गया और ये भी सेम हो गया। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही एज अ एड्रेस ले रहा है। तुम क्या करो, एड्रेस डेटा में कन्वर्ट कर दो एज अ वेरिएबल। तो सिंपल जहाँ जहाँ मैंने एड्रेस कॉल करा था वहाँ वहाँ मैं सभी को एड्रेस डेटा कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एड्रेस डेटा से आने वाली, तो ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर ना एड्रेस ही पास करना है, यानी कि एड्रेस डेटा डॉट एड्रेस, और या तो एड्रेस जाएगा या तो फिर एड्रेस डेटा डॉट एड्रेस जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, यहाँ पे बस वन लाइन एज इट इज़ ऐसा लिखना है आपको, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रॉपर देख लो कहाँ पे क्या क्या चेंज करा है मैंने, सिंपल, ठीक है। सिंपल ही है, छोड़ो आपको समझ में आ ही जाएगा, तब भी बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एड्रेस कॉल हो जाएगा, चलो ठीक है परफेक्ट। अब हमारा लाइक प्रॉपर ये हो गया, तो एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं अभी फिर से, ठीक है। एड्रेस के अंदर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसलिए जा रहा था क्योंकि सेम नेम हो गए थे, ऊपर रिक्वेस्ट डॉट पेलोड से भी सेम और नीचे भी सेम, और ये स्टेट गलती से शायद हट गया, सो स्टेट भी क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे स्टेट को लाइक ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे नीचे स्टेट कर लेती हूँ सिटी को एज इट इज़, ठीक है। चलो परफेक्ट, हमारे सारे फील्ड आ गए और एज इट इज़ हमारा कोड है, ठीक है। चलो फिर अभी फिर से टेस्ट कर लेती हूँ मैं इसका। सिंपली डेटाबेस के अंदर आ गया, एड्रेस के अंदर सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो आप, सारे के सारे कॉलम जितने भी आपके डेटाज रहेंगे सभी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली लाइक रीस्टार्ट ही हो गया, चलो कोई नहीं, मैं मंगोडीबी को फिर से ओपन कर लूँगी और यहाँ पे मेरा पूरा डेटा ख़त्म लाइक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो सिंपली मैं मंगोडीबी फिर से ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। मंगो कंपास हमारा लोकली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो वेट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ओपन हो गया, कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ई-कॉम के अंदर आते हैं, एड्रेस के अंदर आते हैं। तो अभी देखो कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास अभी, ठीक है। ये गलती से एक और ओपन हो गया, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ से भी एड्रेस सब चीज़ें गई, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रीति नहीं, यहाँ पे श्रुति ही डाल देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, श्रुति लाइक 1 डाल देती हूँ, ठीक है। और इसका एक्टिव स्टेटस में क्या करती हूँ, फॉल्स डालती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या ले लेगा, ट्रू ले लेगा, ठीक है। देखते हैं वैसे ये क्या आ गया, क्या एड्रेस नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली एड्रेसेस है ही नहीं, तो एड्रेस की आईडी देके अपडेट कर रही हूँ मैं, अपडेट वाला क्वेरी डालूंगी तो कैसे चलेगा, ऐड करना पड़ेगा ना सबसे पहले मुझे, ठीक है। तो अपडेट वाला है तो ऑब्वियसली मुझे एड्रेस नॉट डिफाइन बताएगा क्योंकि एड्रेस की आईडी दे रही हूँ जो एक्सेस नहीं है। अब ऐड पर क्लिक कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली एक एरर आ गया, आई डोंट नो क्यों, यहाँ पे क्रैश हो गया ना मेरा कोड, ठीक है। कोई नहीं, इसको फिर से लाइक हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एरर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे फॉल्स सेंड कर लेती हूँ, फिर से हिट करके देखते हैं, क्रैश हो गया कोड इस वजह से हो रहा है। तो सिंपली टर्मिनल के अंदर ना बैकएंड जो है ना वो उसको रीस्टार्ट कर देना आप, ठीक है।
तो सिंपली इसको क्लोज करके फिर से npm स्टार्ट कर देना और अपने आप ये चल जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं था, वो सिर्फ क्रैश हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, रिफ्रेश कर लेते हो। एड्रेसेस अभी कुछ है नहीं अपने पास, जैसे कि देख सकते हो। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, कोई नहीं, रिफ्रेश कर लेते हो। तो ये देखो कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। आप सबसे पहले ऐड वाला एज इट इज हिट कर लेते हो। ठीक है, पहले एरर आ रहा था, अभी हिट करके देखते हैं। अभी देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, और ये फॉल्स था लेकिन ये ट्रू में ऐड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट है इसलिए उसने ट्रू एक्सेस कर लिया लाइक एक्टिव स्टेटस को, और इसने ऐड कर दिया। ये देखो मैंने फॉल्स ऐड करा था तब भी उसने ट्रू ले लिया। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे श्रुति 1 को ऐड करती हूँ एज अ फॉल्स स्टेटस के साथ। ठीक है, अब ये श्रुति था जो ट्रू है, अब श्रुति 1 क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स एज इट इज ये क्रिएट हो जाएगा। ये देखो श्रुति डिफ़ॉल्ट एड्रेस है और श्रुति 1 जो है वो फॉल्स एड्रेस है। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, एक और क्रिएट करती हूँ जो बेसिकली हमारा क्या रहेगा, श्रुति 2 रहेगा, लेकिन एक्टिव स्टेटस उसका ट्रू करती हूँ। ठीक है, सो जो मैं टेस्टिंग ये बार बार करती रहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखो एक्टिव स्टेटस ट्रू करा तो बाकी के हमारे श्रुति और श्रुति 1 फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, सो ये देखो श्रुति फॉल्स हो गया, परफेक्ट। श्रुति 1 फॉल्स हो गया, परफेक्ट। अब श्रुति ट्रू जो है ना 2, वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो परफेक्टली वर्किंग है ना हमारा एज इट इज ऐड का। चलो ठीक है, अब हमें अपडेट का करना है, तो सिंपली जो श्रुति है ना उसको मैं अपडेट करूँगी सबसे पहले। ठीक है, सो सिंपल देखो यहाँ पे मैंने आईडी ले लिया, ये आईडी ले लिया। अब यहाँ पे ये आईडी ऐड कर लेती हूँ, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ना चेंज करते हैं, लाइक नेम में लाइक ऐड कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया नेम, और यहाँ पे फॉल्स एज इट इज हमने स्टेटस पास कर लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे श्रुति है ना, सो ये रिफ्रेश करूँगी तो क्या हो जाएगा, इसका नेम चेंज हो जाएगा। सो ये हमने श्रुति 0 डाला, तो यहाँ पर देखो एज इट इज चेंज हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज इट इज वर्किंग है, और यहाँ पे अभी तक हमारा ये ट्रू ही है। ठीक है, श्रुति 2 जो है वो ट्रू ही है। तो अब सबसे पहले क्या करती हूँ, इस श्रुति 2 को क्या करती हूँ, मैं सिंपली कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, कोड को, सॉरी ये आईडी को। अब इसका जो स्टेटस है ना उसको मैं एज अ फॉल्स डालना चाहती हूँ, जो ट्रू है उसको फॉल्स करूँगी तो क्या हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो अगर आपके इसमें कोई भी ट्रू नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, मतलब मैंने क्या करा है सिंपल कि यूज़र का एक डिफ़ॉल्ट तुम क्या करो, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस रखो ही रखो। ठीक है, सो सिंपल श्रुति 2 का चेक कर लेते हैं, एज मैंने श्रुति 2 नेम के साथ भी कर दिया, फिर से हिट फॉल्स डाल के। तो ये देखो श्रुति 2 अभी भी ट्रू है, क्योंकि एक तो एक यूज़र का डिफ़ॉल्ट एड्रेस ट्रू होना ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसने फॉल्स भेजोगे तब भी वो ट्रू ही लेगा। ठीक है, सो ये परफेक्ट वर्किंग है। अगर फॉल्स होगा उसको ट्रू कर सकते हो, लेकिन ट्रू को आप फिर से फॉल्स नहीं कर सकते हो, ये परफेक्ट वर्किंग है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें कोई और, जैसे कि फॉल्स वाला जो एड्रेस है उसको मुझे ट्रू करना है, जैसे कि ये श्रुति 0। ठीक है, इसको मुझे फॉल्स है तो इसको ट्रू करते हो तो क्या होता है, तो इसको ट्रू करूँगी तो क्या होना, ये ट्रू होना। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट एड्रेस हमारा जो 2 था, श्रुति 2 ट्रू था ना, उसको हम फॉल्स होना। ठीक है, ऑटोमेटिक। अब मैं करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने ट्रू पास करा। ठीक है, और ये श्रुति 0 था तो श्रुति 0 एज इट इज़ नेम लिखते हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्ट हिट करती हूँ, सो ये देखो ये ऐड हुआ एज अ ट्रू। ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो ये ऐड हुआ एज अ ट्रू। ठीक है, लेकिन वही नीचे के दोनों भी हमारे फॉल्स होना है। ये देखो श्रुति 2 हमारा ट्रू था, वो फॉल्स हो गया। श्रुति 1 तो ऑलरेडी फॉल्स था, वो एज इट इज़ फॉल्स है। तो बेसिकली एक ही वन टाइम आपका डिफ़ॉल्ट एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो परफेक्टली हमारा ये API बन के रेडी हो चुका है, एडिट वाला भी। ठीक है, तो एक बार आपको कोड दिखा देती हूँ। तो ये देखो ये ऐड का है, ये एडिट API हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो परफेक्टली वर्किंग है एडिट वाला। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।